हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन अधिकतर जो आतंकवादी हो तो मुस्लिम ही होता है। क्योंकि 2013 में एक भगदड़ भी हुआ था, यहाँ का मतलब बागडोर जो स्मार्ट तो आजम खान जी थे, तो उनकी वजह से यहाँ पे लगभग 36 की 46 लोग मारे जाए, मतलब भगदड़ में मतलब एक्सपायर हो गए थे। ये सब वही कर सकते हैं जो तलवार की नोक पे सलवार पहने थे, क्योंकि कहाँ से आए थे, कब थे, कहाँ थे, इनका कोई अस्तित्व कहीं मिलता है? ये मतलब इसमें मांस की चर्बी या फिर मतलब किसी का चर्बी या किसी जानवर की चर्बी इसमें प्रसाद में मिला देने से क्या हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? हाँ, ये बनता है कि अब इस बार इस महाकुंभ में मुसलमानों का बैन होना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए, शिक्षा पे मुद्दा उठाना चाहिए, देश में मुद्दा उठाना चाहिए। बिजली में मतलब खंभा लटका दिए हैं पर लाइट है ही नहीं। तो नोएडा 24 न्यूज़ पर लगातार महाकुंभ की कवरेज जारी है और लगातार हम यहाँ पर पूछ रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि 13 जनवरी से प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। और इस वक्त हम एक नाव में सवार हैं और बिल्कुल त्रिवेणी घाट के पास जा रहे हैं और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। करीब शाम के 5 बजे का ये समय है और हमारा भी जब हम यहाँ पर पहुँचे संगम घाट पर तो हमारा भी मन हुआ, क्योंकि नाव में क्यों ना चला जाए। और जब नाव में बैठे तो ये 2 भाई थे हमारे साथ, ये भी बैठ गए। तो लगातार हम जैसे आप देख रहे हैं कि कुंभ की तैयारी का जायजा ले रहे हैं। कुंभ में अब की बार ऐसा क्या खास है, कुंभ क्यों बदल रहा है, योगी सरकार में पहली बार कुंभ हो रहा है तो क्या खास हो रहा है, तो वही सब चीज़ अब भाई से जानेंगे। क्या नाम हो गया आपका? राहुल मिश्रा। राहुल जी, कहाँ यहीं रहते हैं आप? प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज में ही रहते जी, क्या खास है अब की बार कुंभ में? इस बार तो पुराने पिछले की अपेक्षा देखा जाए तो सबसे एक नवीनीकरण तकनीकी का इस्तेमाल हुआ है, जैसे डिजिटलीकरण सबसे ज़्यादा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि तो तरह तरह के मतलब यहाँ पे नाव डिजिटलीकरण एक इस बार तो मतलब एक इलेक्ट्रिक नाव चलाया गया है, मेट्रो, जिस एक नाम है मेट्रो नाम, यहीं पे है कहीं। अच्छा, अभी मिलेगा तो आपको दिखाते हैं। फिर एक मेन गेस्ट हाउस का एक मतलब अंदर वो है मतलब चेंजिंग रूम अंदर, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ एक वहाँ पे है। हाँ, और वीआईपी गेस्ट के लिए। अच्छा। और देखा जाए तो मतलब बहुत सारी सुविधाएं मतलब पुराने की अपेक्षा मतलब यहाँ पे लाई गई हैं। साल 2012 में यहाँ पर महाकुंभ हुआ था, तब अखिलेश की सरकार थी, आज योगी की सरकार है। 12 सालों में एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं कि महाकुंभ कितना बदल गया है? वो तो बहुत ज़्यादा बदल गया है। वैसे देखा जाए तो 2013 अर्धकुंभ देखे थे हम भी, 2013 अर्धकुंभ भी देखे। उसकी अपेक्षा देखा जाए तो अर्थ से फर्श तक मतलब इतना बदल गया है, क्योंकि 2013 में ना कोई पुलिस प्रशासन की उतना व्यवस्था थी, क्योंकि 2013 में एक भगदड़ भी हुआ था अखिलेश सरकार की, मतलब उसमें वो उनकी गलती नहीं है, वो ये मान सकते हैं कि या तो फिर प्रशासन की गलती थी। तो प्रशासन में कहीं ना कहीं उनका भी रोल आता है। और उस समय यहाँ का मतलब बागडोर जो स्मार्ट तो आजम खान जी थे, तो उनकी वजह से यहाँ पे लगभग 36 की 46 लोग मारे जाए, मतलब भगदड़ में मतलब एक्सपायर हो गए थे। तो ये सब देखा जाए तो इस बार देखा जाए तो पुलिस प्रशासन अब तो आजम खान को जेल में डलवा दिया है। जी हाँ, वो तो होना ही था। कब तक, एक दिन तो घड़ा भर ही जाता है सभी का, पाप का ही घड़ा भर ही जाता है। अच्छा, राहुल, एक बात और है मेरे मन में आ रही थी और एक लगातार बात गूंज भी रही है, जो चर्चा का लगातार विषय बनी हुई है। हरिद्वार में अभी कावड़ मेला गया तो वहाँ पर योगी सरकार ने आदेश दिए कि हर दुकानदार अपनी नेम प्लेट लगवाएगा अपनी दुकान पर। तो वहाँ पर जो माता वैष्णो ढाबा चला रहे थे वो सलमान थे, तो जो दुकानदार मुसलमान थे वो हिंदुओं के नाम से ढाबा चला रहे थे और हिंदुओं की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे थे। तो अब की बार कुछ लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ से इन मुसलमानों की एंट्री को बैन कर देना चाहिए। क्या राय है आपकी एक युवा होने के नाते? इसकी यही राय है। आप एक बात तो सत्य है, ये सब वही कर सकते हैं जो तलवार की नोक पे सलवार पहने थे। ये वही लोग हैं, इनको समझना चाहिए आज। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये विवादी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये मतलब किसी की धर्म की आस्था के प्रति मतलब ठेस नहीं पहुंचाने का मेरा इरादा है। लेकिन ये वही लोग हैं जो तलवार की नोक पे सलवार पहने थे, क्योंकि कहाँ से आए थे, कब थे, कहाँ थे, इनका कोई अस्तित्व कहीं मिलता है? लेकिन इनको ये सोचना चाहिए था। इनसे ये मतलब इसमें मांस की चर्बी या फिर मतलब किसी का चर्बी या किसी जानवर की चर्बी इसमें प्रसाद में मिला देने से क्या हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? कहीं पुराणों में, सीधा पुराणों में भी लिखा है, अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो आप उसको प्रसाद समझिए। प्रेमानंद जी महाराज एक लोग हैं, आप जानते होंगे, वो सीधा डायरेक्ट कहते हैं
कि अगर कोई प्रसाद में अगर कुछ जहर भी मिला हो, कुछ भी मिला हो, अगर वो प्रसाद की नज़रिए से आप देख रहे खा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि इसमें क्या मिला है, तो वो आपकी धर्म कभी भ्रष्ट नहीं होगा, ना आपके धर्म के प्रति किसी मतलब ठेस पहुँचेगा। और एक बात ये है, मतलब जो आप कह रहे हैं बार बार कि मतलब मुसलमानों को बैन कर देना चाहिए, तो जहाँ अगर पुराने पास्ट को देखें हम, तो उसकी अपेक्षा हमें लगता है कि हाँ, ये बनता है कि अब इस बार इस महाकुंभ में मुसलमानों का बैन होना चाहिए, क्योंकि वो आएंगे यहाँ पे तो अभद्रता फैलाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो आएंगे तो उनका यहाँ पे कोई मतलब ना धार्मिक कुछ है यहाँ पे, ना आएंगे तो गंगा के स्नान भाव से आएंगे, ना यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करेंगे। फिर आने का यहाँ पे कारण एक ही बनता है, अभद्रता। कोई किसी को अब गलत ये तो नहीं कह सकते कि माँ बहन को छेड़े, ये सब तो कोई किसी भी धर्म में हो सकता है, लेकिन आएंगे तो उनका मजहब कुछ अलग है, मेरा मजहब अलग है, तो हमें लगता है कि दोनों में जचेगा नहीं, फिर कुछ ना कुछ मतलब भगदड़ हो सकता है। योगी पे यकीन तो होगा आपको? हाँ, ये यकीन है, बस यही बात है, यकीन तो है ही है। उसके बाद क्या कह सकते हैं, फिर बहुत बढ़िया है। ठीक है, योगी अब मतलब सही काम कर रहे हैं। हाँ, वैसे देखा जाए तो एक नज़रिए से ठीक काम कर रहे हैं। आप थोड़ा शिक्षा व्यवस्था एक मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि मैं किसी विशेष पॉलिटिकल मतलब पार्टी की समर्थन नहीं करता हूँ। अगर एक देखा जाए तो एक शिक्षा व्यवस्था थोड़ा डाउन चल रहा है इसमें, वैकेंसियाँ थोड़ा लेट आ रही हैं। कुछ वैकेंसी जैसे रेलवे हो गया या फिर शिक्षा उसका टीचिंग का हो गया। एसएससी फिक्स है, एसएससी तो परमानेंट देती चली आ रही है। उसका एक कैलेंडर जारी होता है, पेपर हुआ इधर कि उधर एक कैलेंडर जारी हो गया। अभी इस बार पेपर हुआ है, एक कैलेंडर जारी होगा कि अगले 2-3 महीनों में, मतलब 4 महीनों में, फरवरी तक आपका एक मतलब कैलेंडर जारी होगा कि आपका वो वैकेंसी आ जाएगा, और यही फरवरी मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बस थोड़ा ये एक सुधार चाहिए कि वैकेंसी अगर टाइम से आने लगे तो शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सही रहेगा। और कुछ प्रयागराज में रह रहे हैं, और कुछ खास कुंभ के बारे में जो बताना चाहें दर्शकों को, कोई अलग हट के चीज़ इस बार कुंभ में? अभी फर्स्ट बार देख रहे हैं कुंभ, तो हमें तो सब अलग लग रहा है। क्योंकि अभी कुंभ तो एक भी बार में हम नहीं आए हैं, क्योंकि 12 सालों में आता है। कि ये बिजली के तार वगैरह ये खिंचे हुए हैं, और अखिलेश यादव ने लेकर इनको ट्वीट किया था 2 दिन पहले। अरे तो इतने बड़े वो एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके उत्तर प्रदेश के, तो हमें नहीं लगता कि उनको शोभा देता है ये कहना। अरे भाई, एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ एक प्रोसेस के हिसाब से। अगर छोटा बच्चा है तो उसको पहले आप बोलना सिखाएंगे, ये नहीं मतलब अगर बच्चा हुआ तो उसको आप पहले थोड़ा पैदल मतलब धीरे धीरे ज़मीन पे चलेगा, फर्श पे, फिर खड़ा होने की प्रैक्टिस करेगा, फिर उसके बाद वो फिर धीरे धीरे चलने की कोशिश करेगा। अब जैसे यहाँ पे पहले खंभा लगा, उसके बाद इसका जो और तकनीकी है, जैसे राड वाड लगता है साइड में तार बिछाने के लिए, तार बिछाया जाएगा। उसके बाद तार बिछाने के बाद फिर उसमें लाइटिंग लगाई जाएगी, और तब जाके एक मतलब पूर्ण रूप से बिजली मतलब आएगी। ये जो हमें लगता है, जो पिक भेजे हैं, जो पिक क्लिक किए हैं, वो हमें लगता है 1-2 महीने पहले का है। हम भी आए थे, 1 महीने पहले आए थे, तो कुछ नहीं, तो ओनली राड था इसमें। तो हमें नहीं लगता कि उनको, अखिलेश यादव जी को शोभा देता है ये सब तो एक नॉर्मल, अरे मुद्दा उठाना चाहिए, शिक्षा पे मुद्दा उठाना चाहिए, देश में मुद्दा उठाना चाहिए। अरे आप पॉलिटिकल थोड़ा अपना वोटिंग बैंक के लिए आप सीधा डायरेक्ट बिजली में मतलब खंभा लटका दिए हैं, लाइट है ही नहीं, तार लगा ही नहीं है, ये कौन सा मुद्दा है? अरे भाई, देश को विकसित करना, हाँ हम मानते हैं आपका वोटिंग बैंक चाहिए, फिर कहीं ना कहीं आप जाति धर्म ले आते हैं बीच में। ये सब देखा जाए तो एक युवा का शोषण है, दोनों तरफ से शोषण है ना। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे बड़ी बात है कि वो जातिगत कोई भी मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए हमारे ख्याल से। और ये जो अभी हम बयान दिए, कहेंगे कि पहले क्यों बोले कि मुसलमानों को रोकना चाहिए, मुसलमानों को रोकने का इरादा ये मतलब नहीं है आए अगर उनका, क्योंकि पास्ट में बहुत मौका उनको मिला है और उसका वो दुरुपयोग किए हैं, भगदड़ कहीं मचाए हैं, कहीं बम ब्लास्ट किए हैं। और सब आप देखते हैं कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन अधिकतर जो आतंकवादी हो तो मुस्लिम ही होता है, ये बात मानते होंगे, सभी मानते हैं। तो यही सब देखते हुए बार बार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। सीधा बात है, वो अपने मजाम में मक्का मदीना हम भी नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे आने का उनका कोई ना उनका बेनिफिट है ना आना चाहिए उनको, सीधी बात। तो ये राहुल मिश्रा थे और यहीं प्रयागराज में रहते हैं और तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था, और यहाँ पर बिजली के खंभे लगे हुए हैं आसपास और उन पर लाइट लगी हुई है, और ट्वीट में ये लिखा था कि अभी तक खंभों पे लाइट नहीं रही। और राहुल मिश्रा कह रहे हैं कि 2 महीने पुराना फोटो था, 1 महीने से यहाँ लाइट लगी हुई है। तो ऐसा भ्रम फैला जा रहा है। साथ साथ राहुल मिश्रा ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी बातें की। आप कुछ कहना चाहेंगे?
क्या कहना चाहेंगे अब की बार कुंभ में क्या खास है? अब की बार जो कुंभ है वो पिछले बार की जो कुंभ था उससे लगभग 3 गुना, उससे लोग कहते हैं कि उससे 3 गुना बेहतर है। अच्छा। मतलब जो जमीन यहाँ पर जो स्थल हैं उन्हें बढ़ाया गया है। पिछली बार जो कुंभ थी वो छोटी मतलब थी, इस बार बहुत बड़ा किया गया कुंभ को। और डिजिटलीकरण भाई ने बताया, डिजिटलीकरण हुआ है। आप आज बिना कैश के आ सकते हैं और यहाँ पर जो भी सुविधा आपको चाहिए वो मिलेगा। सब ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। छोटी से छोटी दुकान हो या बड़ी से बड़ी, चाय की टपरी हो या एक 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, सब पे मतलब आपको ऑनलाइन सुविधा है। सब पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अभी तो दिन है, रात में आएंगे तो यहाँ पर चारों तरफ मतलब एकदम से लगता है कि दिन में आ गए हैं हम। यहाँ पर अभी हम लोग सेल्फी ले रहे थे, लेकिन दिन में सेल्फी नहीं आता है। कुछ दिन पहले आए थे, रात में उससे बेहतरीन सेल्फी आ रहा है इस समय। इतना बढ़िया व्यवस्था किया गया है और इससे मैं इसके लिए मैं योगी जी को धन्यवाद देना भी चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया व्यवस्था किया है हमारे इस पावन धरा पर। और सभी को मतलब मैं सभी तीर्थ यात्रियों को कहना चाहूँगा, सब लोग आएँ यहाँ पर और त्रिवेणी संगम में नहाएं और आस्था की डुबकी लगाएं। यहाँ का जय श्री राम बोलें। तो ये दोनों भाई थे, राहुल मिश्रा जी और तिवारी जी। तो दोनों प्रयागराज में रह रहे हैं काफ़ी समय से और दोनों तैयारी कर रहे हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने हमसे बात की, वो योगी सरकार का मुद्दा हो, मुसलमानों की एंट्री बैन हो उसका मुद्दा हो, अखिलेश यादव का मुद्दा हो, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो। दोनों भाइयों से हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, कई जायज़ सवाल भी उठाए। तो लगातार नोएडा 24 न्यूज़ पर महाकुंभ की महा कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।